हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज का ये वीडियो यूपीआई काउंसलिंग की सिक्योरिटी मनी के एक अपडेट के रिगार्डिंग है। तो लास्ट ईयर तक क्या होता था कि चॉइस फिलिंग के लिए सिक्योरिटी मनी की डीडी की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन इस ईयर एक नया अपडेट आया है जिसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग के लिए सिक्योरिटी मनी की डिटेल्स पहले भरनी होंगी, तभी आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ओके, तो इसके लिए मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि आप जो अपनी सिक्योरिटी मनी की जो डीडी है वो पहले से ही बनवा लें, तभी आप चॉइस लिंक कर पाएंगे। जो सिक्योरिटी मनी की डीडी है वो बनेगी निदेशक आयुर्वेदिक एंड यूनानी सेवा यूपी लखनऊ के नाम पे, जो कि पेबल होगी एट लखनऊ। ओके, तो जो आपको सिक्योरिटी मनी की डीडी की डिटेल्स हैं वो आपको भले ही पहले देनी है, लेकिन जो सिक्योरिटी मनी की जो डीडी है वो जमा होगी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो जब आप सिक्योरिटी मनी बनवा लेंगे और आप जाएंगे चॉइस फिलिंग के पेज पे, तो वहाँ पे आपको अपनी कुछ डिटेल्स भरनी होंगी। तो सबसे पहला कॉलम आएगा सिक्योरिटी मनी ड्राफ्ट इन्फो। ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, वहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आएगा सिक्योरिटी मनी का। उसमें दो ऑप्शन होंगे 10,000 एंड 50,000। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज भर रहे हैं चॉइस फिलिंग में तो आप 10,000 सेलेक्ट कीजिएगा, एंड अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज भी भर रहे हैं तो आप 50,000 सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, देन फिर आएगा ऑप्शन बैंक नेम। बैंक नेम में आपने जहाँ से डीडी बनवाई है, जिस नेशनल बैंक से, आपको वो भरना होगा। देन फिर ब्रांच नेम, आपने जिस ब्रांच से बनवाई है। देन फिर ड्राफ्ट नंबर, ड्राफ्ट नंबर में डीडी का जो नंबर है वो आपको भरना होगा। देन फिर ड्राफ्ट डेट, ड्राफ्ट डेट में वो भरना होगा कि जिस डेट में आपने अपनी डीडी बनवाई है वो। ओके, देन फिर सेकंड ऑप्शन आएगा एजुकेशनल इन्फो। एजुकेशनल इन्फो में आपको अपनी हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट यानी 12th की डिटेल्स भरनी होगी। डिटेल्स जैसे कि सबसे पहले नेम ऑफ बोर्ड, आपने किस बोर्ड से 10th या 12th किया है, यूपी से किया है, सीबीएसई से किया है, आईसीएसई से किया है, जिस भी बोर्ड से किया है। देन फिर पासिंग ईयर, आपने किस ईयर में पास आउट किया है, उसका रोल नंबर। देन फिर उसके बाद आता है मार्कशीट नंबर। मार्कशीट नंबर में कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मार्कशीट नंबर में हम क्या डालेंगे। तो मार्कशीट नंबर में जो आपकी मार्कशीट के लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे ऊपर की साइड पे एक स्क्वायर बॉक्स में आपको एक नंबर इंग्रेव्ड होगा, सीरियल नंबर, एसआर नंबर जो होगा वो होता है आपका मार्कशीट नंबर। ओके, देन फिर आता है सर्टिफिकेट नंबर। अब इस पे भी कई लोगों को कंफ्यूजन है कि सर सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है। तो देखिए क्या होगा कि जिन लोगों की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों ही एक ही में अटैच्ड होके आए, यानी कि वो सिंगल ही है, तो वो लोग अपना मार्कशीट नंबर और सर्टिफिकेट नंबर दोनों ही सेम डालेंगे। लेकिन जिन लोगों की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट जो है दोनों अलग अलग आया है, तो मार्कशीट नंबर में मार्कशीट नंबर डालेंगे और सर्टिफिकेट नंबर में सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। यूपी बोर्ड में क्या होता है, यूपी बोर्ड की जो मार्कशीट आती है उसमें उनकी मार्कशीट में ही अलग एक कॉलम में लिखा होता है सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे क्या करेंगे, जो मार्कशीट नंबर में वो सीरियल नंबर डालेंगे, एंड जो सर्टिफिकेट नंबर है उसमें वो वहाँ पे जो नीचे सर्टिफिकेट नंबर दिया होगा उस कॉलम में वो डालेंगे। ठीक है, देन मार्कशीट नंबर और सर्टिफिकेट नंबर का क्लियर हो गया। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, जिन लोगों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अटैच्ड होके आए हैं तो मार्कशीट नंबर और सर्टिफिकेट नंबर दोनों सेम डालेंगे। लेकिन जिन लोगों की मार्कशीट में मार्कशीट अलग आई है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग आया है, तो मार्कशीट नंबर वो सीरियल नंबर डालेंगे जो एसआर नंबर ऊपर लिखा होगा स्क्वायर में, एंड जो सर्टिफिकेट नंबर है जो उनके पासिंग सर्टिफिकेट में लिखा होगा वो अलग डालेंगे। ठीक है, देन फिर उसके बाद ऑप्शन आएगा सेंटर नंबर। सेंटर नंबर में आगे लिखा होगा इफ एनी। कुछ लोगों की मार्कशीट में क्या हो रहता है, आप अगर चेक करेंगे तो वहां पे लिखा होता है ऑलरेडी सेंटर नंबर, सेंटर कोड, इसी तरीके से वहां लिखा होता है। तो अगर आपकी मार्कशीट में आप चेक कीजिएगा, अगर सेंटर नंबर लिखा है तो आप सेंटर नंबर डाल दीजिएगा। अगर आपकी मार्कशीट में सेंटर नंबर नहीं लिखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आपके पास एडमिट कार्ड है उसमें सेंटर नंबर लिखा है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आपकी मार्कशीट में चेक कीजिएगा, अगर उसमें दिया है तो ठीक है, अगर आपकी मार्कशीट में सेंटर नंबर नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वो शायद ऑप्शनल है। देन फिर आता है टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, बस यहाँ पे एजुकेशनल इन्फो खत्म हो जाएगा। देन उसके नीचे आता है सर्टिफिकेट इन्फो। सर्टिफिकेट इन्फो में आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल इन दोनों की डिटेल्स भरनी होंगी।
दोबारा से इन्फो में आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल इन दोनों की इन्फो भरनी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसके आगे आपका सर्टिफिकेट नंबर और एप्लीकेशन नंबर भरना होगा। सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है, कई लोगों का ये कंफ्यूजन था। तो सर्टिफिकेट नंबर होता है प्रमाण पत्र क्रमांक, ठीक है। दोबारा से मैं बता दूं, सर्टिफिकेट नंबर होता है प्रमाण पत्र क्रमांक और एप्लीकेशन नंबर होता है आवेदन क्रमांक, ठीक है। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा और इसके बाद आपका ये वाला प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा और आप फाइनल सबमिट करके चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि आप अपनी चॉइस फिलिंग बहुत ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो था पूरा का पूरा अपडेट जो कि मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, कुछ लोगों का पूछना था कि जो सिक्योरिटी मनी की जो डीडी है वो उसमें जो एप्लीकेंट नेम में किसके नाम पे बनेगी। तो नेम ऑफ एप्लीकेंट में जिसका बैंक अकाउंट है उसका नाम आएगा। आप जो सिक्योरिटी मनी की डीडी आप किसी के भी नाम पे बनवा सकते हैं, किसी के भी बैंक से बनवा सकते हैं, यानी अपने पापा के अकाउंट से भी बनवा सकते हैं, मम्मी के अकाउंट से, भैया के अकाउंट से, दीदी के, किसी के भी अकाउंट से बनवा सकते हैं, ठीक है। तो नेम ऑफ एप्लीकेंट में जिसका बैंक अकाउंट है वो आएगा। ओवरऑल जो है सिक्योरिटी मनी की डीडी इंपॉर्टेंट है। आप किसके बैंक से बनवा रहे हैं, किसके नाम पे बनवा रहे हैं, यानी भैया के अकाउंट से बनवा रहे हैं, दीदी के अपने अकाउंट से बनवा रहे हैं, किसी के भी अकाउंट से बनवा रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। मेन जो जरूरी है कि जो आप किसके नाम पे बनाए, यानी निदेशक आयुर्वेदिक एंड यूनानी सेवा यूपी लखनऊ के नाम पे बननी है वो डीडी, और पेबल एट लखनऊ के, ये मेन है। बस आपकी सिक्योरिटी मनी की डीडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल द होम्यो मेडिकेओज में पूछ सकते हैं। एंड जो मेरा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा वो होगा SHMC अलीगढ़, यानी स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे थे वो तो लगेंगे ही लगेंगे, उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो कौन कौन से होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ओके। एंड मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत हम आपके लिए ही कर रहे हैं। थैंक यू।